तो ये मैंने आइकिया से रिसेंटली खरीदा था। ई स्क्वायर जो है ये एरिया में मैं बहुत आती थी व्हेन आई वाज टू लिव इन पुणे। ऑल दिस पार्टी वेयर इट्स ऑल गोइंग इनसाइड। सो दैट्स द ब्यूटीफुल रूम। और बाहर से चीखें सुनाई दे रही है बिकॉज़ विकी कौशल हैज जस्ट एंटर्ड। एवरी फ्यू मंथ्स मेरे वार्डरोब की हालत हो जाती है, चाहे मैं कितना भी उसको ठीक रखने की कोशिश करूं। विद ऑल द ट्रैवल एवरीथिंग इज हेवायर। दिस इज आफ्टर नागपुर। ओके, सारी ज्वेलरी जो मैं लेके गई थी और लाने के बाद मैंने बस ऐसे डंप कर दिया बिकॉज देयर हैज बीन नो टाइम, बट आई गेस इट्स अबाउट टाइम। हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी आरती। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल वेयर आई एम गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस मेस इन माय रूम विथ यू गाइस फॉर नो रीजन एट ऑल। कोई भी रीजन नहीं है मैं तुम्हें इन्वॉल्व करूं इस काम में जो मेरा खुद का पर्सनल काम है, बट आई नो ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस कैन बी अ लिटिल फन टू वॉच। तो मैंने क्या किया ना, सारा पसारा जो है बेड पे फैला के रखा है यहाँ पर। ये जो पसारा है ये सिर्फ इतना, मेरा ये जो कबर्ड है ना यहाँ का सिर्फ इतना। लेट मी शो यू यहाँ क्या क्या है। मेजरली ना यहाँ पे बहुत सारी मेरी एक्सेसरीज रखी हुई है, ज्वेलरी बेसिकली। ओके, और भी बाकी सारी चीजें लाइक हेयर स्टफ एंड सम परफ्यूम्स एंड सम कॉस्मेटिक्स ओवर देयर, माय मेकअप, मोर मेकअप ब्रशेस, हेयर। तो बेसिकली एक्सेसरीज, क्योंकि ये वाला जो मेरा कपड़े यहाँ पर मैं मेरी सारी एक्सेसरीज रखती हूँ। कुछ पार्टी वेयर कपड़े भी है वहाँ पे, वो जो मैंने सारे निकाल के रख दिया बिकॉज नाउ आई रियली नीड टू सॉर्ट आउट इफ दे इवन फिट मी एंड व्हाट शुड आई डू विद दोज। आई हार्डली अवोन एनी ऑफ इट। बहुत सारे ड्रेसेस वैसेस उसमें बहुत सालों से पड़े हुए दैट आई bought, worn once or twice and now they don't fit me, so maybe I'll just put them in and bring them out when I'm thinner. But now coming back to this, so because मेरा मैक्सिमम मेस होता है वो मेस यानी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज करनी होती है वो ज्वेलरी होती है। तो ये मैंने ना ऐसे कैटेगराइज करके रखा है। तो ये मैंने आइकिया से रिसेंटली खरीदा था और माई आइकिया ट्रिप, यू शुड चेक आउट माई आइकिया व्लॉग। ये वाला इसका ये लिड है, देन देयर इज दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम आइकिया। ये भी मैंने अभी रिसेंटली खरीदा, वो दो भी आइकिया से ही लिए थे बहुत पहले। तो सो फार मैंने ठीक है, ये वेडिंग ज्वेलरी वाला, ये हैंड एक्सेसरीज वाला और ये बहुत अच्छे से जमा दिया। इसमें ना मेरे सारे बड़े वाले इयररिंग्स हैं, कॉल्ड द बिग झुमका, लाइक सी दिस, जो बहुत बड़े वाले झुमके होते हैं सारे यहाँ पे रखे हुए। तो ये तीन तो मैंने काफी अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, यहाँ पे थोड़ी टूटी हुई ज्वेलरी पड़ी हुई है, लाइक ये जो इयररिंग्स है बहुत सालों पहले कोलाबा से लिए थे। इनको मैं जोड़ सकती हूँ बट हो गया अब इनका स्पैन खत्म, काफी इसका पेंट वेंट भी निकल गया। सो मैं अब ये ज्वेलरी इसमें डाल दूंगी बिकॉज वी डोंट थ्रो थिंग्स, वी जस्ट प्रिजर्व देम। इसमें और पहले के टूटे हुए नेकलेसेस है। कभी मैं DIY एक्सपेरिमेंट कर रही रहूंगी तब मैं थैली खोलूंगी और इसमें का कुछ यूज करूंगी। लाइक लुक एट दिस नेकलेस, आई एम प्रिटी श्योर ये जो है ये टूट गया था, बट आई एम प्रीटी श्योर इसकी ये अलग अलग मोटिव्स मैं कहीं यूज कर सकती हूँ एक एक निकाल के। सो दिस इज व्हाट वी डू, वी डोंट थ्रो स्टफ, वी कीप इट प्रिजर्व्ड, किसी ना किसी DIY में काम आएगा। मोर ब्रोकन इयररिंग्स गो हियर एंड दिस रियली प्रिटी इयररिंग एक फ्रेंड के एंगेजमेंट के लिए खरीदा था सालों पहले। ये मैंने एक घुमा दिया, सो ये तब से एक ही बचा है। और ये ऐसा डिजाइन है ना, इसका मैं बिंदी लाइक यू नो अपना माथा पट्टी क्या कहते हैं उसको, वो भी बना के नहीं पहन सकती। सो आई डोंट नो वेयर विल आई यूज दिस, बट फॉर नाउ इट गोज हियर। मुझे ना डेस्परेटली एक बैंगल बॉक्स खरीदना है, बट दिस इज माई टेम्पररी अरेंजमेंट। ओके, दिस फील्स सो थेरेप्यूटिक, आई किड यू नॉट। तो भाई करीब 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद मोस्ट ऑफ द सामान जो है ऑर्गेनाइज हो चुका है। एक सेकेंड म्यूजिक बंद कर दूं मैं। तो ये बॉक्स में तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, सारा मेरा वेडिंग एथनिक ज्वेलरी वाला बॉक्स। देन दिस इज ऑल द बिग इयररिंग्स वाला बॉक्स। मुझे ना इसे क्लासीफाई करके रखना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज ऑल माई बिग नेक चेन्स एंड चोकर्स एंड सारे नेक वाले पीसेस इसमें है, सारे बड़े हैंड वाले पीसेस इसमें है, सारी चूड़ियाँ इधर है, नीड अ बैंगल बॉक्स। ये मेरी एवरीडे वेयर वाले इयररिंग्स है। ये बॉक्स, ये ऑर्गेनाइजर मैं बहुत वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये मिनीजो से लिए थे, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे क्वालिटी के भी है और इतने में मुझे वहाँ दिखे नहीं है। सो दिस इज ऑल माई एवरीडे डेली वेयर में मैं सारी इयररिंग्स पहनती हूँ। एंड देन दीज आर द फंकी इयररिंग्स, द बिगर वंस दैट डोंट फिट हियर, सो दैट्स अ सेपरेट बॉक्स फॉर देम। काफ़ी सारे फैब्रिक पीसेस इसमें, और ये सारा गोल्डन ज्वेलरी वाला बॉक्स है, मतलब मोस्टली गोल्डन ज्वेलरी, ऑल दीज टीयर ड्रॉप्स एंड ये ऐसे वाले एंड थोड़ा सा चेन्स एंड सम पर्ल एंड या बेसिकली मुझे इसे क्लासीफाई करके रखना अच्छा लगता है। और अब ये देखकर मुझे एकदम, और या एंड दिस इज लाइक सम
लिटिल हेयर स्टफ जो मैं खरीद के रखती हूँ, फिर पहनती नहीं, फिर किसी को दे देती हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली लिया था क्रॉफर्ड, जब देखे कब पहनने में आता है। छोटी मोटी क्यूट सी चीज़ें हैं इसमें, बट बाकी मेनली इट्स ऑल माई क्लचर्स एंड एवरीथिंग। या सो दिस इज द स्टफ एंड लेट मी शो यू वहाँ क्या हो रहा है अलमारी में। So over here I've already arranged a lot of stuff. This is my everyday wear का सारा cosmetics, some hair products, some perfumes, सारा। मुझे अभी भी लग रहा है मुझे मेकअप के लिए और ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत है, बट फिलहाल के लिए मेरा जम गया इतने में, बिकॉज दिस इज लाइक लिटरली द एवरीडे, लाइक मोस्ट डेज पे मैं ये मेकअप पहनती हूँ। सारा मेरा फाउंडेशन एंड कंसीलर्स एंड स्पंजेस, एंड दिस इज ऑल माई यू नो again concealer, loose powder, my brow palette, and these are all the lipsticks. Actually ये लिपस्टिक अभी आधे से भी कम है। मैंने बहुत सारे लिपस्टिक्स ना दे दिए लोगों को, क्योंकि what should I do, like a lot of these lipsticks are the ones that I've received, right? तो काफ़ी मैं खरीदती भी हूँ, बट बहुत सारे आते भी है, लाइक ये ब्लर के बहुत सारा चीज़ें मुझे आई थी बीच में। एंड दिस इज ऑल द आई स्टफ, ऑल द ब्राउ पेंसिल्स, ऑल द आई शेडो पेंसिल्स, लाइनर्स, काजल। भाई ये शेडो तो कब से बहुत ही सही है, ये बड़ी पहना ही नहीं है जब से मैंने लिया है, पर ठीक है, इट्स एक्सपायरिंग इन 26, सो वी हैव टाइम। तो ये सेट हो गया। अब सारा जो ज्वेलरी है वो यहाँ पे आने वाला है। अब सब सॉर्ट करने के बाद ना ये सारी चीज़ें मैंने निकाली अपने मेकअप से, विच आई थिंक आई एम जस्ट गोना गिव अवे बिकॉज आई डोंट नीड दिस स्टफ। ये सब मुझे वीडियोस के लिए भेजा हुआ स्टफ है। आई हैव अनदर, क्या कहते हैं उसको, I have not eaten, my brain is not working. Mascara, I have 2 more mascaras वहाँ पर मेरे ट्रे में, तो ये मैं छोड़ रही हूँ। ये भी एक ब्लशर है। ये 3 लिक्विड लिपस्टिक्स मैंने एक्चुअली यूज ही नहीं की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिक्विड लिपस्टिक्स हो रहे हैं ऑफ लेट। सो जस्ट गोना गिव दिस टू माय ब्रदर एंड आस्क हिम टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स। माई ग्लैम का लिप एंड चीक टिंट काफी सही है ये। लॉट ऑफ दिस इज मेकअप दैट आई हैव नॉट यूज्ड। ये सब पैक वैक पड़ा हुआ है। ये नेल पेंट भी कभी नहीं लगाया, बट जो एक बार स्वॉच किया है, then I'm just going to tell people that you know sanitize it if you want to use it. Also मेरी टाइनी गोल्डन चेन्स मैंने यहाँ टांग के रखी है, क्योंकि सारी एक दूसरे में उलझ जाती है in the boxes and then I can't find it. So I accumulated a couple of them through all these years. They're all here. पे पत्थर रख के ऑल दिस पार्टी वेयर जो हार्डली 2-3 साल पहले खरीदा हुआ है, इट्स ऑल गोइंग इनसाइड, क्योंकि नहीं हो रहा है मुझे फिट। और मैंने ये तो टॉप कभी नहीं पहना मैंने, ये सीक्वेंस क्रॉप टॉप। तो दिस सारा ड्रेस आई थिंक आई हैव नेवर वोर्न इट। मतलब मैं वेट कर रही थी अपॉर्चुनिटी के लिए पहनने के लिए, बट आई नहीं। ये मैंने टॉप कुछ बार पहना, बट नाउ ऑल ऑफ दिस इज टू टाइट फॉर मी। नाउ दिस स्कर्ट, ये मैंने एक दिन स्टोरी पे भी डाला था, इतना क्यूट स्कर्ट है यार, 2021 से लिया हुआ है ये, और मैंने अब तक एक बार नहीं पहना, बिकॉज नाउ आई जस्ट डोंट गेट इनटू इट। सो ऑल ऑफ दिस इज पैक्ड राइट नाउ। आई एम नॉट कीपिंग इट आउटसाइड कि मैं इसको जल्दी पहनूंगी। जब व्हेन आई लूज वेट दिस बैग विल बी ओपन्ड। इसी के साथ एक अलमारी की सफाई हो चुकी है। We see good light, we start vlogging. I am in Pune. तो मैंने सोचा इस ट्रिप के भी बिट्स एंड पीसेस मैंने व्लॉग करने चाहिए। सो आई हैव चेक्ड इन टू ई स्क्वायर द फर्न। ये जो है मेरा रूम है। आई एम गोना ट्राई एंड गिव यू अ बेटर लुक एट द रूम। लेट मी टेल यू मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आई कम हियर फॉर लाइक, आज शूट हो रहा है पुणे में, कल्याण ज्वेलर का स्टोर लॉन्च हो रहा है एंड विकी कौशल इज कमिंग देयर। सो टुडे इवनिंग वो शूट हो रहा है पुणे में। तो इनिशियली मैं सोच रही थी मैं आऊंगी और सुबह आके मुंबई से मैं शाम को चली जाऊंगी, बट दैट वुड हैव गॉटन वेरी हेक्टिक, सो आई डिसाइडेड टू चेक इन हियर। सो आई एम गोना बी स्टेइंग हियर फॉर टुनाइट। तो या इस ट्रिप के बिट्स एंड पीसेस व्लॉग करती हूँ। एक बार रूम दिखा देती हूँ तुम्हें। सो दैट्स द ब्यूटिफुल रूम। इट्स नाइस एंड स्पेशियस, लव इट। लव द डबल बेड ओवर हियर। यहाँ पर प्रॉपर तुम्हारा सारा वार्डरोब, आयनिंग टेबल, ऑल ऑफ दिस। मैंने अपना झोला डाल दिया, देयर इज एन आयरन, एंड देन दैट इज द रेस्ट ऑफ द रूम। काफी कोजी वाइब है इस बेड का, और मुझे ये पोर्शन सबसे बेस्ट लगा बिकॉज आई लव लाइक अ नाइस नेक्स्ट टू द विंडो सीटिंग वाला सिचुएशन इज माई फेवरेट। एंड विंडो से जो व्यू है, अभी नीचे काम चल रहा है, बट अदरवाइज इट्स लाइक द सिटी व्यू, इट्स ब्यूटिफुल। ई स्क्वायर जो है ये एरिया में मैं बहुत आती थी व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन पुणे। आई यूज्ड टू कम हियर टू वॉच मूवीज ऑल द टाइम। सो दिस इज क्वाइट नाइस nostalgic feeling coming back here after so long. Quite a nice room, man. There's a nice table यहाँ पर study कुछ काम करने के लिए. Nice big mirrors which most of the times places don't have. People like me need these kind of mirrors, especially that one, because fully ready होने वाली हूँ आज मैं एक event के लिए. I mean the shoot के लिए, which I've already told you about. And yeah, this is what it is. How cute is that? Really sweet and thoughtful of them
to do this little table here. पहली चीज मैंने यहाँ पे पहुंचते ही क्या की है, गैस चाय ऑर्डर की है बिकॉज ऑब्वियसली. सो द प्लान इज आई एम गोना हैव चाय राइट नाउ और फिर मैं नहा वहा के लंच करके शूट के लिए रेडी होना शुरू करूँगी. लेट्स गो. Arrives at a hotel and does not get into that cozy bed for मैं 2 घंटे से आई हूँ and I did not get into the bed because I'm like नहीं travel करके आया और मैं get in there without taking a shower. आराम से breakfast किया, चाय पी and I've showered and 2 hours later I can't wait to dive in. Showered, moisturized, squeaky clean and now I'm ready to do this. I've been waiting to do. Something so I don't know what is it about hotel beds. This is also nice and spacious. Like 3 लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पर. So cozy. POA बता देती हूँ मेरे दिन का. मैंने लंच ऑर्डर कर लिया है. अब मैं यहाँ पे आराम से रूम में बैठ के लंच करूँगी. We are not exactly running late. We are pretty much on time क्योंकि मैं the planner in me that plans every minute मैंने सब ऐसा कर लिया था. ये सारा अकाउंट, थोड़े delays and all. So it's 2:30, lunch करके 3 o'clock I need to start getting ready because 5:30 I need to be at the event. So lunch के बाद आलस तो बहुत आ रहा है, मन कर रहा है बेड पे जाके मतलब पसर जाऊँ, but we have to get ready. So I have spread out everything, all the things that I require, my makeup. हाँ, ज्वेलरी सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के रखी है और अब रेडी होना शुरू करते हैं because it's 3:40 sharp. 4:45 I should try and leave क्योंकि रेडी होने के बाद मेरी फोटोज एक रील के लिए पोस्ट कर लेती हूँ. ये सब चीज़ों में 10-15 मिनट लगते हैं तो वो अकाउंट कर रही हूँ मैं. स्टार्ट मतलब बाकी सारे दिन मैं जब नॉर्मल डेज पर बाहर जाती हूँ मेरे ब्राउज 5-7 मिनट में बन जाते हैं. टाइम लगता है बट बन जाते हैं. बट स्पेशली ऑन डेज जब ऐसे कोई इवेंट हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए मुझे जाना हो, आई ऑलवेज पहले बना के मुझे एक बार तो मिटाना पड़ता है. आई डोंट नो व्हाई. एंड दिस रूम हैज सो मेनी मिरर्स. मैं वहाँ वो चेयर से बैठी थी, वहाँ से यहाँ इस वाले मिरर में आ गई बिकॉज आई फील द लाइट हियर इज नाइस बिकॉज इट्स क्लोज टू द विंडो. स्पंज कल रात के 11-12 बजे स्पंज मैंने धो के रखे हैं मेरे कि सुबह सूखने के बाद बैग में डाल दूंगी और भूल के आ गई. सो मोस्ट ऑफ माई मेकअप इज डन. थोड़ा बहुत टचअप जो है मैं ब्लश का एंड लिप्स में फाइनली एंड में करूँगी बिकॉज फिर वो चैप्ट हो जाते हैं. बट नाउ आई एम गोना गेट इनटू माय साड़ी एंड आई एम वेयरिंग द सेम साड़ी बाय द वे जो मैंने अभी आज जी के बर्थडे के टाइम पहनी थी बिकॉज आई लव द कलर. दैट ग्रीन इज सो ब्यूटीफुल एंड सच अ कंफर्टेबल लाइट वेट साड़ी क्योंकि इवेंट्स स्पेशली शूट्स वाले दिन वेयर आई एम इन दैट वर्क मोड आई डिडंट वांट एनीथिंग हेवी व्हिच आई कुडंट हैंडल. मुझे देख के लग नहीं रहा है ये प्रेस लग रही है. Say hello to इतनी प्लानिंग के बावजूद लेट स्क्वाड. It's 5 o'clock. Like right now I was supposed to be in my cab on the way to the location, but I don't know why. ये जो साड़ी मैं पहले ड्रेप कर चुकी हूँ आज जी के बर्थडे के टाइम and it's a georgette साड़ी. It's easy to drape. Is the reason I chose this today because I was going to be alone. But I don't know why आज मतलब ड्रेप ही नहीं हो रही थी. इसका बार नीचे का सब खुल रहा था and this pallu is weirdly long and I was just not able to manage it. कुछ तो मैंने जुगाड़ कर लिया. लाइक अगर तुम इसके अंदर देखो तो अंदर के जो प्लीट्स है वो अभी भी ढंग से नहीं हुए हैं. बट लाइक अभी के लिए आई फिगर्ड इट आउट. जस्ट नो फोटोज हैव हैपेंड, नो इंस्टाग्राम रील वीडियोज हैव हैपेंड. आई जस्ट हैव टू लाइक रन नाउ. नॉट बहुत ही ब्यूटीफुल सेट्स यहाँ पर है. सो आई वांट यू गाइस टू जस्ट टेक अ लुक एट ऑल दीज. आता तुका घर खाली आणि एकदम स्लो यांचे घेऊन घे. आई विल पुट दैट व्हेन आई एम टॉकिंग. हम लोग स्टोर के अंदर है और बाहर से चीखें सुनाई दे रही है बिकॉज विकी कौशल हैज जस्ट एंटर्ड. सो देयर सम सॉन्ग एंड एवरीथिंग हैपनिंग एंड देन ही इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर. यू आर वेटिंग. अंदर आ जाओ मैम. साइड में कल रात के शूट से मैं आकर इतना लेट सोई हूँ कि ऑफकोर्स आई हैव वोकन अप एट 10 o'clock और मुझे अभी 5 मिनट में फ़ोन आ गया कि मैम नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा. सो आई हैव कम रनिंग टू द ब्रेकफास्ट बुफे एट द होटल एंड वी आर गोना ईट समथिंग ओवर हियर. दिस इज हाउ देयर रेस्टोरेंट लुक्स.
how the restaurant looks like. And the spread is also quite nice. Let me give you a little glimpse. At this point, if anybody looks at my table, they're going to be like, has this girl not eaten in like 2 years? Because this is the amount of food. That is the amount of food we have. But I am like, of course, this is what I'm eating. ये मैं थोड़ा सा उनके confectionery section से लेके आ गई क्योंकि मैं reel भी shoot कर रही हूँ to show all the stuff that there is here. काफ़ी अच्छा spread है इनके breakfast में यार. But हम going to start with the dosa because what crunch. इसको देखते हैं मुझे लगा पहले इसे ख़त्म करो before it becomes soggy. It's a Sunday and today I am supposed to check out of here. मतलब मैं एक रील शूट करने वाली थी यहाँ पे for the fun. So वो शूट करने के लिए मैंने आज का थोड़ा सा दिन का टाइम रखा था. फिर अब लंच करके I'm going to leave. थोड़ा बाहर FC रोड वगैरह पे जाऊँ यार, थोड़ा स्ट्रोल करूँ. इतना सेक्सी वेदर है पुणे में, तो वेदर इज सो गुड. तो रियली वांट टू स्टेप आउट. और शाम की मेरी कैब है बैक टू मुंबई. सो या दिस वॉज टुडे. ये रूम वूम साफ करवाई थी थोड़ी मैंने शूट करने के लिए. अभी हम गोइंग टू गो डाउन एंड हैव सम लंच, थोड़ा बहुत कुछ.